Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Sweety Duhan, second year MBBS student at AIMS मदुरै। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है नीट स्टूडेंट्स के लिए कि मतलब कि हाउ टू मेक फिज़िक्स ईजी और हाउ टू स्टडी फिज़िक्स। तो देखो, सबसे पहली बात कि ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में जो है बैठा लो। तो जो भी बच्चे जो है ना नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये अपने बात जो है ना माइंड में रखो कि मोस्ट ऑफ दी देम, कि सबको नहीं बोल रही, मोस्ट ऑफ देम लव्स बायोलॉजी, कि उनको जो है ना बायोलॉजी पसंद है और इसीलिए वो लोग जो है ना नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो बायो में बायो तो ना मतलब कि मोस्ट ऑफ दी लोग पढ़ेंगे ही, तो वो जो है आपकी रैंक जो है एनहांस नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, फिज़िक्स में। तो सबसे पहली बात ना कि फ़िज़िक्स से ना भागो मत, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं ना, अगर सच बताऊँ तो पढ़ेंगे, वो सारा दिन पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग पढ़ते नहीं हैं, वो लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो लोग सारे दिन जो है ना बायो पढ़ते रहेंगे या फिर केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे। मतलब जो चीज़ ना उनको पसंद है वो उसी चीज़ को ना बार बार पढ़ते रहेंगे और उनको जो है ना मतलब खुद को ना एक इल्यूशन में रखेंगे कि हम लोग जो है ना नीट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि फिज़िक्स जिससे आप लोग भाग रहे हो ना, भागने से काम नहीं चलेगा, वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। हाँ, मैंने माना कि आप लोगों को बायो पसंद है, तो यार बस थोड़े टाइम के लिए पढ़ लो फिज़िक्स, बाद में जो है एमबीबीएस में आके बायो और उससे रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स पढ़ लेना। लेकिन अभी जो है फिज़िक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही जो है ना आपकी रैंक जो है डिटरमाइन करेगी और आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, यही जो है इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। तो अब हम लोग चलते हैं कि इसको किया कैसे जाए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि अपने जो है ना टीचर फिक्स कर लो कि आपको जो है फिज़िक्स किससे पढ़नी है, क्योंकि आजकल जो है ऑनलाइन सोर्सेज पे ना बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, मतलब कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो हम लोग ना एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहते हैं और एक टीचर से दूसरे टीचर पे शिफ्ट जो है होते रहते हैं कि मतलब कि ये इनसे पढ़ लिया, ये चैप्टर इनसे पढ़ लिया, या फिर मतलब कि एक ही चैप्टर को 10 बार पढ़ रहे हैं, एक बार इस टीचर से एक बार उस टीचर से। ऐसे नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट है कि अपना जो है ना टीचर फिक्स कर लो। और मेरा बताऊँ ना, मतलब कि मैं यहाँ पे मतलब कि कुछ वो नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगों को भी इन्हीं से पढ़ना है, लेकिन मैं बताऊँ ना तो मैंने MR सर से पढ़ा था। तो जो मतलब आई हेटेड फिज़िक्स, लेकिन अगर सच्ची बताऊँ ना तो लास्ट में जो है ना फिज़िक्स जो है ना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था। मतलब MR सर ना इतने अच्छे से पढ़ाते हैं ना कि उनने ना प्यार हो गया था मेरे को फिज़िक्स से। अगर सच में बताऊँ तो मतलब मेरे को बोरिंग नहीं लगता था, मतलब कि ऐसा नहीं लगता था या फिर कोई बर्डन नहीं लगता था माइंड पे। जो फिज़िक्स पढ़ते टाइम हम लोग मोस्ट ऑफ दी लोगों को लगता है कि ये कैसे, कि मतलब एक अलग ही स्ट्रेस आता है। आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को फिज़िक्स पढ़ते टाइम कि कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिज़िक्स जो है ना उनने इतना इंटरेस्टिंग बना दिया था ना मेरे लिए कि ना हाँ, मेरे को फिज़िक्स पढ़ना पसंद आ गया था कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना फिज़िक्स ही पढ़ रही होती थी, या फिर क्योंकि बायो तो थोड़ी बहुत हम लोगों का इंटरेस्ट रहता है, जो मैंने पहले बोल चुका है। तो मैंने MR सर से पढ़ा था। और अगर आप लोगों के टीचर फिक्स नहीं है तो मैं कहूँगी एक बार आप ना उनकी जो है मतलब क्लास लेके देखो, ट्राई करके देखो, शायद आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। मतलब मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मतलब कि मेरी फ़िज़िक्स जो है वो इतनी अच्छी हो जाएगी। और फिर दूसरा, अब आप लोगों ने अगर टीचर फिक्स कर लिया ना तो अपने टीचर को बिलीव करो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो टीचर बोल रहा है ना आपको वो करना है। मतलब कि बिना कोई डाउट लाए कि और कोई टीचर ये चीज़ बोल रहा है, वहाँ पे ये बोल रहे हैं, वो 200 क्वेश्चन करा रहा है, वो 300 क्वेश्चन करा रहा है, मेरे सर ने तो इसमें इतना ही। अरे उनको पता है, उनने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं। तो आपका जो भी टीचर है ना, जो भी टीचर है उनको जो है बिलीव करो। सेकेंड पॉइंट ये हो गया। और थर्ड पॉइंट जो है ये है कि जो है ना आप लोग सिर्फ इजी क्वेश्चंस मत करो, कि जब क्वेश्चंस करने बैठते हो ना नीट के लिए फिज़िक्स के, तो ये नहीं कि जो आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं वो कर लिए और जो हार्ड क्वेश्चंस है वो आप स्किप कर दे रहे हो या उनको छोड़ दे रहे हो और फिर सोच रहे हो कि इजी क्वेश्चन 100 कर लिए या 150 कर लिए या जितने भी कर लिए। हार्ड क्वेश्चंस को छोड़ो मत, क्योंकि हो सकता है यार जो क्वेश्चन आज आप छोड़ रहे हो कल वो नीट के एग्ज़ाम में
आ गया तो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होगा। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं ना, स्पेशली आपको उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, उसको स्किप करके आगे नहीं बढ़ना है, उसको इतने अच्छे से करना है, इतने अच्छे से करना है कि अगर वही सेम क्वेश्चन आपका नीट में आ जा रहा है ना, तो आपसे वहाँ वो गलत ना हो। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना, तो उसके लिए ना मतलब कि आप लोग सैड मत हो या मतलब डीमोटिवेटेड फील मत हो। यार आपका लर्निंग फेज चल रहा है, अभी आपके सामने पेपर नहीं रखा हुआ है कि मतलब कि आप लोगों को अभी जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है आपको सारे सॉल्व करने ही हैं, और नहीं हो रहा है तो आप डीमोटिवेट हो जा रहे हो या उसी सब्जेक्ट को जो है छोड़ ही दे रहे हो। मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर आपसे 5-10 फिजिक्स क्वेश्चन नहीं बने ना, तो वो लोग फिजिक्स को बंद ही करके रख देंगे। तो ऐसे नहीं करना है यार, ये लर्निंग पीरियड है। अगर आपसे वो 5-10 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो उन 5-10 क्वेश्चन को इतने अच्छे से सॉल्व करो, सोल्यूशन देख के इतने अच्छे से सॉल्व करो कि यार अगर वो क्वेश्चन आ गया ना तो वहाँ गलत ना हो। जो क्वेश्चन हो जा रहे हैं यार वो तो वहाँ पे भी हो जाएंगे, इम्पोर्टेंट तो वही है ना जो नहीं हो रहे हैं। और अगर वो सीख लिए तो आपने उस दिन सच में कुछ सीखा है। तो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं ना तो डीमोटिवेट मत फील करो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ उनसे सीखो। और फिर है कि जो क्वेश्चंस है ना वो टाइम लगा के सॉल्व करने हैं। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मिनट ले रहे हो, 15 मिनट ले रहे हो, नहीं, वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलेगा। ये भी मिस्टेक ना बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और वो लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन वो लोग जो है ना टाइम लिमिट लगा के नहीं करते हैं। और हाँ, नेक्स्ट जो कि मेरे को सबसे पहले शायद ये चीज़ बोलनी चाहिए थी, तो वो है कि जो बेसिक मैथ चैप्टर है ना वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो चैप्टर। आपको जो बेसिक मैथ चैप्टर है ना वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, और उसके ऊपर ना सारे क्वेश्चंस जितने भी पॉसिबल है ना उसके जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि जो पूरी फिजिक्स है ना आपकी 11th और 12th की जितनी भी पूरी फिजिक्स है ना उसमें वही फॉर्मूले यूज़ होंगे, मोस्ट सारे नहीं, मतलब मोस्ट जो है वही टॉपिक होंगे। और आपको तो फिर वो फॉर्मूले तो बेसिक मैथ चैप्टर कभी भी स्किप मत करना, कभी भी, मतलब ये गलती जो है ना कभी भी मत करना। तो अब ये करना है आपको, बेसिक मैथ चैप्टर जो है आपको एकदम अच्छे से करना, और उसके ऊपर 500-600 मतलब हर एक फॉर्मूला, हर एक चीज़, बहुत सारे क्वेश्चंस करना। अच्छा, तो अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी के जितने भी फिजिक्स में क्वेश्चन है ना वो आपको पक्का करने हैं। कई बार एज इट इज़ जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में आ जाते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मतलब आपको इसके जो है ना सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो अब जो है मैं ओवरऑल सब कुछ जो है समराइज कर देती हूँ। तो सबसे पहला है कि आपको फिजिक्स नहीं छोड़नी है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपकी रैंक डिटरमाइन करेगी और कॉलेज डिटरमाइन करेगी। फिर सेकंड है कि अपने जो है टीचर फिक्स कर लो कि आपको जो है इन्हीं से पढ़ना है और इधर उधर मत भागो। फिर अपनी जो है टीचर है उसके ऊपर बिलीव करो, जो वो बोल रहे हैं वैसे करो। थर्ड है क्वेश्चंस जो है टाइम लगा के करने हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कि कितना भी टाइम ले रहे हो नहीं करना है। फिर हार्ड क्वेश्चंस को जो है स्किप नहीं करना है, ये आपका लर्निंग फेज है, तो आपको उनको और अच्छे से करना है कि वो नीट में क्वेश्चंस आ जाएं तो आपसे गलत ना हो। फिर है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, जो कि मैंने अभी बताया है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के करने हैं। फिर है कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है, जो भी क्वेश्चंस मतलब कि जो भी जो है फॉर्मूले हैं हर एक के ऊपर जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और फिर जैसे अभी लास्ट ईयर जो है फिजिक्स बहुत हार्ड आ गई थी, तो उसके लिए आपको टीचर्स के क्वेश्चन करने हैं। अब टीचर्स का भी तो जो है ना स्टडी का पैटर्न उसी के अकॉर्डिंग हो गया होगा कि वो लोग उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे होंगे कि ऐसा पेपर आ चुका है, लेकिन फिर भी आपको जो है कि एक टीचर्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज दो, डीपीपी करो, जो भी करो, और एक जो है ना एक्स्ट्रा बुक जिसमें मतलब कि थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो और एनसीईआरटी से भी बेस्ड हो, वो करनी है। अब इसमें जो है मैंने तो जो है सजेस्ट करूँगी कि मतलब कि एमआर सर की बुक है एनसीईआरटी से रिलेटेड, वो आप कर सकते हो। नहीं तो कोई भी एक बुक, और भी हैं बहुत है, तो कोई भी एक बुक लो, उसके थोड़ी बहुत जो है फिजिक्स के क्वेश्चंस करो। लास्ट में एक ही बात कहूँगी कि फिजिक्स से भागो मत। एक ही
जो है चीज़ है जो कि आपको फिज़िक्स को इजी बना सकती है या इंटरेस्टिंग बना सकती है, वो है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। सिर्फ और सिर्फ जो है आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स से भागो मत, उसके साइड जाओ, क्योंकि अपनी थोड़ी ना मेंटालिटी भी ऐसी हो गई है कि फिज़िक्स तो जो है मैथ्स है, ये है वो है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बेसिक मैथ्स ज़रूर करना है लास्ट में, तो समराइज़ करना भूल गई थी, तो बेसिक मैथ्स पक्का करना है तो हो जाएगी यार फिज़िक्स। और मैं इतना बोलती हूँ ना, हर एक वीडियो में मैं ये बोलती हूँ कि मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन फ़िज़िक्स के लिए तो मैं सच में कहूँगी, फ़िज़िक्स से जितना मैं भागती थी ना, शायद ही कोई भागता हो या भागते होंगे लोग, लेकिन अगर मेरे को फिज़िक्स समझ आ सकती है ना, तो यार आप लोगों को भी आ सकती है यार। बस मेंटालिटी चेंज करो थोड़ी कि भागना नहीं है फिज़िक्स से, उसके साइड जाओ। ऑल द बेस्ट।